भागते हैं, वहां जाते हैं, कहीं भी जाते हैं। जहां कोई ये बताए कि यहां पे कल्याण हो सकता है, हम वहां जाने की कोशिश करते हैं। और देखो, ये इंसान कहां कहां जाता है, भाग करके कावड़ लेकर के आता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, कहीं ठंडे से ठंडे पानी में जाकर के नहाता है, या बड़ी मोटी से मोटा ग्रंथ ये पढ़ लेता है कि इसका एक उद्देश्य कि मैं भी अपने जीवन का कल्याण करूं। अफसोस, जब तक जिसने ये नहीं किया, यहां सत्संग में बैठने का कोई फायदा नहीं। एक नहीं 1000 आप पानी करो, एक जिंदगी नहीं 1000 जिंदगियां लगा, ये चिंतन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। और केवल यही एक विचार है जिस विचार के द्वारा हम अपने जीवन को साकार कर सकते हैं, अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। वो बुद्ध जिसने अपने बच्चे को छोड़ा, जिसने अपनी सुंदर पत्नी को छोड़ा, जिसने राजपाट को छोड़ा, जिसने अपने पिता को छोड़ा, जिसने अपनी माता को छोड़ा, केवल एक बात के कारण छोड़ा कि उसने वो विचार किया, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं और मुझे कहां जाना है और मैं यहां क्यों हूं। और उस विचार की प्राप्ति के लिए एक नहीं अनेक जगह है। आज हमें टूटी झोपड़ी उसको नहीं छोड़ सकते, राजमहल को छोड़ देंगे। उन्होंने छोड़ा तो उनको मिला, क्या कहा सतगुरु कबीर ने, जिन ढूंढा दिन पाइए गहरे पानी, मैं बोई बूढ़न डरी रही किनारे बैठे। जिसने ढूंढा उसको मिला, गहरे पानी के अंदर नाक पकड़ के डुबकी लगाने से मिला, ऊपर ऊपर पैर मारने से, छबड़ देने से कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर वो लाभ की प्राप्ति करना चाहते हो तो गहराई में जाना पड़ेगा, डीप डाइव करना पड़ेगा, तब जाकर के इसके जीवन का कल्याण होगा, तब जाकर के हमें अपने जीवन का सच्चे अर्थ में अपने जीवन का पता चलता है। और वो हमें करना है, क्योंकि हम सभी जिज्ञासु हैं। ये कोई नहीं कह सकता कि हम जिज्ञासु नहीं है। अगर हम जिज्ञासु नहीं होते तो हम सभी के पास घर है, हम सभी के पास बिस्तर है, हम सभी के पास चरपाई है, हम सभी के पास पंखा, एसी, कूलर और दूसरी चीजें हैं, हम सभी सो सकते हैं। केवल एक राजा ने अपना जन्मदिन मनाया और उसने घोषणा की, भाई मैं जन्मदिन मना रहा हूं, बड़ा खुशी का मौका, आप आइए, उपहार लेकर के जाइए, मेरे यहां झील के भी जाइए। तो जो भी लोग आए वो खाना खाया और राजा ने उनको उपहार दिए, किसी को कुछ दिया, किसी को कुछ दिया, किसी को असरफी दे दी, किसी को अपनी माला दे दी, किसी को अपने पहने हुए वस्त्र दे दिए। और इस तरह से जो भी राज दरबार में आया उन सभी को खुश करके उसने भेजा। शाम को सारे चले गए। राजा ने महसूस किया कि तेरे दरबार के अंदर काम करने वाला जो मेहतर था, जो साफ सफाई करने वाला था, वो कहीं दिखाई नहीं दिया। 2 दिन के बाद वो मेहतर आया, अरे बोले तू मूर्ख था कहां, जब जन्मदिन मनाया गया उस दिन कहां था? बोले जी मेरी रिश्तेदारी में कोई काम हो गया था और मैं वहां चला गया था। अब राजा तो राजा होता है, उसने क्या किया, बोले कोई बात नहीं, तू नहीं आ सका तो तुझे काम था। तो उसने बड़ा सा थाल जिसके अंदर हीरे जवाहरात जड़े हुए थे वो उठाया और उपहार के रूप में उस मेहतर को दे दिया, ये सोच करके कि ये अपना जीवन बदल लेगा, ये अपना जीवन का कल्याण कर लेगा। अब 15-20 दिन बीत गए, महीना बीत गया, उसने देखा कि मेहतर की जैसी स्थिति थी वैसी की वैसी है। मैंने इतना जबरदस्त थाल इसको दिया था, इतना जबरदस्त टोकरा इसको दिया था, क्या हुआ? एक दिन बुला करके मेहतर से पूछता है, अरे मेरे भाई मैंने तुझे यार वो दिया था, एक बड़ा सा टोकरा दिया था जिसमें कुछ अच्छा सा था, क्या किया तूने उसका? बोला जी करना क्या था, बहुत अच्छा था वो, तो मैंने मेरी मेहतरानी को दे दिया और वो बड़ी खुश हुई, बड़ा ये तो मजबूत है। और पहले मुझे मेला ढोने के अंदर जो मैं लेके जाती थी टोकरा, वो बार बार टूट जाता था। इस बार राजा ने हमारे ऊपर विशेष कृपा की और ये टोकरा मुझे दिया, अब मैं बड़े मजे में हूं। और वो उसके अंदर मैला ढो करके बड़ी मटक के चल रही है। राजा ने कहा वाह,
ये स्थिति हम सभी की है, जैसी स्थिति उस नेत्राणी की थी। वो हीरे रत्न जड़ित थाल उस परमपिता परमेश्वर ने बड़े नसीब से और बड़े भाग से और आपके पूर्व जन्मों की मेहनत से और कर्मों से आप लोगों को दिया, हम लोगों को दिया, हम लोगों को बख्शा, और हम उसके अंदर वही महिला डोलते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं डोलते। जब दो बहनें आपस में बैठती हैं, बातें करती हैं, तो वो एक दूसरे की चुगली करती हैं। अगर दोनों सास हैं तो बहुओं की चुगली करेंगी, दोनों बहू है तो सासों की चुगली करेंगे। दो भाई बैठते हैं तो वो एक दूसरे की चुगली करते हैं। क्या हम ऐसा नहीं करते? तो सतगुरु कबीर क्या कहते हैं? मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, अगर तू नहीं जान पाए तो मैं क्या करूं? अरे मैंने तो तुझे ये हीरे जैसा जन्म दिया है और ये इतना सुंदर शरीर और सुंदर काया भी है, तू अगर इसकी पहचान नहीं करेगा तो मैं क्या करूं? और आगे सतगुरु महाराज के